ट्राई करती हूँ, इससे पहले कोई मुझे गालियाँ दे दे। इंटीरियर में है, बस वगैरह तो रेयर ऑफ रेयर आती होंगी यहाँ। ये जो आप अवशेष देख रहे हो ये सारे सन 1830 की खुदाई में मिले थे। कहते हैं आज से 200 वर्ष पहले यहाँ पे जंगल ही जंगल हुआ करता था। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। पर खाते या नहीं खाते हैं वो तो बात की बात है, पहले तोड़ लेती हूँ एक। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं जा रही हूँ रोपड़ जिले के नूरपुर वेदी गांव में। यहाँ पे जटेश्वर महादेव मंदिर है जिसका इतिहास सन 1830 से जुड़ा हुआ है। सो आज हम आपको इतने प्राचीनतम मंदिर के दर्शन करवाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को और आपके साथ सारा रास्ता शेयर करते हैं, पूरी डिटेल शेयर करते हैं और साथ में सारा इतिहास बताते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। जटेश्वर महादेव मंदिर पंजाब के रोपड़ जिले के नूरपुर बेदी में स्थित है। नूरपुर बेदी में एक छोटा सा गांव है जटवाहड़, यहाँ पर ये जटेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। और नूरपुर बेदी से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर है, जिसके लिए मैप 20 मिनट का रास्ता बताता है। बट ये जो मंदिर है काफ़ी इंटीरियर है, सो बसेस वगैरह टाइम की जाती है। सो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि अगर आप जाना चाहते हो तो पर्सनल व्हीकल से जाओ, बस वगैरह की टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता है। और जब आप इस मंदिर तक का रास्ता तय करोगे तो आपको काफ़ी सुंदर यहाँ के रास्ते देखने को मिलेंगे और काफ़ी सुंदर यहाँ के दृश्य होंगे। अभी हम पहुँच गए हैं जटेश्वर महादेव मंदिर। तो ये मंदिर काफ़ी इंटीरियर में है, बस वगैरह तो रेयर ऑफ रेयर आती होंगी यहाँ पे। सो अगर यहाँ पर आना चाहते हो तो पर्सनल व्हीकल से ही आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो चलिए चलते हैं और मंदिर में आपको दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर पंजाब में है तो यहाँ पे ना पंजाबी में लिखी हुई ज़्यादातर चीज़ें, जैसे कि इस साइड जोड़ा घर है, आप यहाँ पे जूते उतार सकते हो। इस स्थान का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और इस स्थान के पत्थर कलाकृति इसकी सत्यता को प्रमाणित करते हैं। महिषाल्य पीठ महात्मा की पांडुलिपि के अनुसार भगवती नैना देवी जी ने अपने धाम के चारों ओर 4 धाम स्थापित किए हैं। इनमें से जटाधर सतलुज नदी के किनारे के पास दक्षिण दिशा में स्थित एक द्वार है, उत्तर दिशा में आकाशगंगा, महागंगा ब्रह्मवती पश्चिम में और पूर्व दिशा में भगवती कालिका स्थित है। आज के समय में जटाधर नामक स्थान जटवाहड़, बछरेटू महागंगा, ब्रह्मवती ऊना जिले में ब्रह्मोती मंदिर और भगवती कालिका हरियाणा में कालकावाली के रूप में जाने जाते हैं। ये जो आप अवशेष देख रहे हो ये सारे सन 1830 की खुदाई में मिले थे। इसी के साथ इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है जो कि हम अभी आपको आगे पूरा बताएंगे। सो अभी आप इनके दर्शन कीजिए। और ये शिवलिंग भी तभी का मिला है जिस टाइम यहाँ पे खुदाई की गई थी। ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, सारा जंगल ही जंगल है। मतलब कहते हैं आज से 200 वर्ष पहले यहाँ पे जंगल ही जंगल हुआ करता था। अभी तो मंदिर बन गया है और थोड़े बहुत अगर मंदिर आओगे तो उससे पहले घर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ आज से 200 वर्ष पहले यहाँ पे जंगल ही हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं। सो चलिए
अब मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताती हूँ। थोड़े से मंदिर प्रांगण के दर्शन करवा देती हूँ, फिर मंदिर से बाहर चलते हैं और मंदिर के इतिहास के बारे में बताती हूँ। ये सारा आप मेरे बैक साइड पे मंदिर का प्रांगण देख सकते हो और यहाँ पे लंगर हॉल भी है, लंगर की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। सो चलिए अब आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताती हूँ। चलिए अब मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताती हूँ। इस मंदिर का इतिहास सन 1830 के साथ जुड़ा हुआ है और कहते हैं जो अवशेष हमने आपको दिखाए वो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक पंडित हुआ करते थे, पंडित जयदयाल, और वो यहाँ पे संस्कृत के पंडित के साथ साथ कर्मकांड हर तरीके का कार्य करते थे। और उनके एक शिष्य हुआ करते थे निक्कूराम, और उन पंडित को गरीब से लेकर राजाओं तक सब जानते थे और उनकी मान प्रतिष्ठा करते थे। और इनके एक शिष्य हुआ करते थे निक्कूराम। निक्कूराम कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे और आपको पता है कि पहले के टाइम में अगर कोई कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाए तो उसे किस तरीके से देखा जाता था, ना ही परिवार वाले घर में रखना चाहते थे और उनका बाहर रहना भी मुश्किल हो जाता था। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं गंगा जी में जाके जल समाधि ले लूँगा। इस निर्णय के बाद उनके जो गुरु थे पंडित जयदयाल जी, उन्होंने बोला कि ऐसा करना सही नहीं है, आप एक काम कीजिए। पंडित जी शिवजी जी के भक्त थे तो उनकी आराधना करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप शिवजी जी के मंत्र का जाप करो और उनकी आराधना करो। इसके बाद अब मेन दिक्कत थी कि यहाँ पे मंदिर नहीं था कि कहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की जाए। और जब इस बात पे विचार किया जा रहा था कि कहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की जाए, तो गुरु और शिष्य दोनों को एक ही टाइम पे सपना आया कि यहाँ पर एक जगह है, आप उस जगह की तलाश कीजिए और वहाँ पे खुदाई कीजिए। जिसके बाद उन दोनों ने उस स्थान को उस टाइम पे तो जंगल हुआ करता था, तो यहाँ पे काफ़ी छानबीन की, खोज की, तो उन्हें वो स्थान नहीं मिला। जब उन्हें वो स्थान नहीं मिल रहा था कि उनके शिष्य निक्कू ने कहा कि यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे अक्सर जब अपनी गैया लेके आया करता था, जब मैं ठीक हुआ करता था, तो वो गैया वहाँ आके अपने थनों से दूध दिया करती थी उस स्थान पे। क्यों ना उस स्थान को खोदा जाए। तो सेम वही चीज़ हुई, जब उन्होंने उस स्थान पे जाके वहाँ खुदाई करी तो वहाँ पे यही अवशेष मिले जो कि आपने मंदिर में दर्शन किए। वहाँ पे शिवलिंग भी मिली। तो बोला जाता है कि ये अवशेष महाभारत काल के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी उन अवशेषों को बहुत संभाल के रखा गया है। फिर जिसके बाद यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई और फिर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की गई, और जिसके बाद निक्कूराम जी पूरे तरीके से ठीक हो गए। सो इस तरीके से इस मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई और ये था इस मंदिर का इतिहास। अभी हम मेरे बैक साइड पे ये जो पेड़ देख रहे हैं, शायद ये बेल के पेड़ हैं, यहाँ तक मुझे आइडिया है, बाकी पता नहीं, तुक्का ही मार रही हूँ, आइडिया भी नहीं है। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, पर ये वो तो ऊंचे हैं यार। अभी मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। इस साइड वाले तो पक चुके हैं, बिल्कुल येलो कलर के हो चुके हैं। 3 पेड़ है, तीनों पेड़ से भरे पड़े हैं, यही दिख रहे हैं, पत्ते तो है ही नहीं इनके ऊपर। तो एक आधा तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा है, खाते हैं नहीं खाते हैं वो तो बात की बात है। पहले तोड़ लेती हूँ एक। यहाँ पे डंडा रखा हुआ है, मैं ट्राई करती हूँ, इससे पहले भी मुझे कहानियाँ दीजिए। यहाँ पे मैं हार मानते हुए, भाई वो डंडा ऊपर से पतला है, वहाँ से हिल नहीं रहा है। हमने उसको छोड़ के हम इसको तोड़ने लगे। गया फाइनली। क्या है ये? मेरे भाई ने एक ही तोड़ के दिया यार, कितना बड़ा एहसान किया। अब मैं एक के लिए मैं कोशिश करती हूँ, हार क्यों मानूं, है ना। अब मैं तोड़ूंगी।
टुटिया एक गया। यहाँ पर मैंने किसी अंकल से पूछा, लोकल ही थे यहाँ के, तो उन्होंने कहा कि इसको बेल बोलते हैं और इसका जूस बनाकर पिया जाता है। ये ठंडा होता है, गर्मियों के लिए होता है ये। तो चलिए घर लेकर जाते हैं, अब देखते हैं जूस बनाते हैं। यहाँ पे ये अंदर से कच्चा होता है, इसका आइडिया नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है और पहली बार ही घर लेकर जा रही हूँ। तो अगर कुछ भी बनाया खाया तो ज़रूर शेयर करूँगी। मंदिर से वापस आते टाइम बैंसा गांव नाम की एक जगह आती है, यहाँ पे पंजाबी जुतियाँ बनाई जाती हैं और वहाँ से मैंने 2 जुतियाँ ली हैं, एक ये और दूसरी ये। दोनों का मुझे कलर वगैरह और फिनिशिंग, इनका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा लगा। इन दोनों का प्राइस 650 बताया था, जो कि मैंने लास्ट 500 दिया था। सो दोनों मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप कभी भी जाओ मंदिर में तो आपको उससे पहले बैंसा गांव नाम की जगह मिलेगी, सो वहाँ से डेफिनेटली आप हैंडमेड जुतियाँ ले सकते हो। उम्मीद है आप सब ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में जाना होगा। बहुत अच्छा मंदिर है और काफ़ी सुकून है यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंटीरियर में है, तो रोड वगैरह से काफ़ी दूर है। वैसे यहाँ तक आने के लिए पक्का रास्ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि व्हीकल्स वगैरह चले रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे शोर शराबा होता है, वैसा नहीं है। बिल्कुल शांति और सुकून है यहाँ पे। तो उम्मीद है आप सबको ये मंदिर अच्छा लगा होगा, अच्छे से दर्शन किए होंगे। जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।